MDH બિરયાની મસાલા પારંપરિક બિરયાનીનો અસલી સ્વાદ असली मसाले साच साच MDH ગુરુવાર ગોજારો સાબિત થયો અને AI-171 ફ્લાઇટ ક્રેશ થતા તેમાં સવાર 241 મુસાફરોએ જીવ ગુમાવ્યા। જે જગ્યાએ વિમાન ક્રેશ થયું હતું તે જ સ્થળે આજે TV9ની ટીમ પહોંચી હતી અને ભયાવહ આ દુર્ઘટનાના પુરાવાઓ TV9ના કેમેરામાં કેદ થયા છે। આવો જોઈએ। गुजरात के अहमदाबाद शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर कल जिस तरह से एयर इंडिया के विमान के साथ ये हादसा हुआ है, उसके बाद आज पहली सुबह है, प्रधानमंत्री ने दौरा किया है, लेकिन हम उस क्रैश साइट के बिल्कुल नज़दीक हैं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है और उसकी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ये उस प्लेन के विंग्स हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये पूरा विंग्स पड़ा हुआ है और इसके पीछे आप देखेंगे बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, जेसीबी मशीन, वो डॉक्टर्स का रेजिडेंट अपार्टमेंट, मेस, वो सब कुछ नजर आएगा। ये उस प्लेन का विंग्स है जो आपको यहाँ फिलहाल नजर आ रहा है। वो विंग्स यहाँ पर आकर गिरा है और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और, जो उसका टरबाइन इंजन है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से वहां पर ये पूरा हादसा हुआ है और राहत और बचाव कार्य कैसा चल रहा है वो दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें हैं जिसमें आपको ये पुलिस पर्सनल्स, एनडीआरएफ के लोग, सिविल सोसाइटी से लोग आकर राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। ये वो जली हुई पूरी बिल्डिंग जिसका प्रधानमंत्री ने दौरा किया है और ये विमान का वो गिरा हुआ हिस्सा जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो इंजन वाला हिस्सा है जहां पर एनडीआरएफ के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर अब मलबे को हटाने का काम चल रहा है। बीती रात से ये ऑपरेशन जारी है और कई दिन का वक्त लगेगा क्योंकि इन्हीं मलबों के बीच से मरे हुए लोगों के अवशेष भी हैं जिनको बरामद करना है, अस्पताल पहुंचाना है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पता ये लगाना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद इन बिल्डिंगों से कैसे ये विमान टकराया। और सबसे बड़ी बात देखिए, जिसका विंग्स हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसका पूरा विंग्स यहाँ पर आकर गिरा है। ये प्लेन का एक दाहिने तरफ का हिस्सा है जिसको आप साफ तौर पर यहाँ देख रहे हैं कैसे ये विमान से टूटकर अलग हुआ है और उसके बाद इन बिल्डिंग से ये जाकर टकराया है। कल लगभग 1:40 के आसपास का ये पूरा हादसा था। महज टेक ऑफ के 20 सेकंड के अंदर ये पूरे का पूरा विमान धराशायी हो गया और आसपास देखिए, इस बिल्डिंग के आसपास जो कुछ भी था वो सब कुछ जलकर राख हो गया। अब पुलिस पर्सनल ने पूरा यहाँ पर बैरियर कर दिया है, मोर्चा यहाँ पर लगाया हुआ है और राहत और बचाव कार्य चल रहा है। हालांकि इन बिल्डिंग्स में रहने वाले जितने लोग हैं उनको जो जीवित हैं वो निकाल लिए हैं, जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है और इलाज के दौरान बहुत सारे लोगों के मरने की भी खबर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो मलबा यहाँ पर बरामद हो रहा है, चाहे ये उसका टरबाइन हो राइट साइड का या फिर ये उसका विंग्स हो, ये तमाम चीजें गवाही दे रही है कि हादसा कितना विभत्स था। और सबसे बड़ी बात है कि इस हादसे में एक शख्स के अलावा और कोई भी नहीं बचा है। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन ये करना है कि आखिरकार एयर इंडिया का प्लेन नंबर A171 बोइंग का ड्रीम लाइनर ये प्लेन कैसे हादसे का शिकार हुआ है और हादसे के बाद इसका जो मलबा जमीन पर आकर गिरा है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये हादसा कितना विभत्स था और इस हादसे में किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। मौके की ये पहली तस्वीर है, पहली सुबह है जिसका दौरा प्रधानमंत्री ने किया है और उसके बाद यहाँ पर राहत और बचाव कार्य ऐसे चल रहा है और मलबे, जो विमान का मलबा है उसके गिरे हुए हिस्से को हम दिखा रहे हैं। ये हिस्सा अब आप जो देख रहे हैं ये टरबाइन वाला हिस्सा है जो यहाँ पर बिल्डिंग से आकर टकराया है और बिल्डिंग का पूरा आरसीसी कंस्ट्रक्शन निकल गया है। पूरा आपको सरिया यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये वो पूरे अपार्टमेंट्स हैं जो डॉक्टर्स के लिए बनाए गए थे, रेजिडेंट्स अपार्टमेंट्स हैं। एक नहीं, दो नहीं, ये पहला अपार्टमेंट देखिए ये पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। दूसरा अपार्टमेंट देखेंगे ये पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तीसरा अपार्टमेंट देखिए ये पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और इंजन के साथ ये विमान का वो मलबा जो जमीन पर आकर गिरा हुआ है। इसी तरह से
इस पूरे हादसे को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है और उसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना विभत्स था। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों से लेकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तक ये जानने की एफएसएल और जो भी एजेंसीज इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई हैं वो ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार हादसे की वजह क्या थी, 20 सेकंड के अंदर विमान कैसे गिरा और भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसको जानने की कोशिश की जा रही है। तो ये गिरे हुए मलबे और जो अवशेष हैं उसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री ने दौरा किया, पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश की और अब राहत और बचाव कार्य बेहद तेजी के साथ इस इलाके में चल रहा है। और ये सबसे करीब की वो तस्वीरें हैं जो आपको बताता है कि प्लेन कैसे 3.5 किलोमीटर के रनवे को पार करने के बाद जैसे ही एयरपोर्ट की परिधि को पार करता है, ये जो अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल है उसके बाहर की तस्वीरें हैं, उसका जो प्रेमाइसिस है उसकी तस्वीरें हैं और इन्हीं बिल्डिंग्स को निशाना बनाते हुए प्लेन गिरता है और उसकी निशानी यहाँ आप देख सकते हैं। ये पूरा उसका विंग्स है प्लेन का जो यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा उसके टरबाइन, इंजन्स वगैरह सब कुछ इन्हीं बिल्डिंग्स में आकर फंसा हुआ है, गिरा हुआ है और इसी के मेस में विमान का पिछला हिस्सा आकर गिर गया था। विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, अहमदाबाद, ગુજરાત। અમદાવાદમાં પ્લેન ક્રેશ MDH કિચન કિંગ મસાલા રસોડામાં હોય તો આપણે કાંઈ પણ બનાવી શકીએ છીએ। રીંગણાનો ઓળો, બટેટા ફુલાવર, ભીંડી મસાલા અને બીજું ઘણું બધું। MBH